Hello बच्चों, let's read the question. The question is, which of the following experiment confirms the wave nature of electron? कौन सा एक्सपेरिमेंट कंफर्म किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है? लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. रेडिएशन के पास वेव नेचर है, ठीक है. लाइकवाइज उसी तरह पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर है, वेव भी एंड पार्टिकल भी. तो इलेक्ट्रॉन exhibit both particle and wave characteristics. Both particle and wave characteristics. ठीक है. और मैटर वेव मतलब मैटर वेव एसोसिएटेड विद मैटर, और उसकी वेवलेंथ जो है डी ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं उसको, विच इज गिवन एज h/p. ठीक है. ये तो थियोरेटिकल हो गया. ये वाला एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, डेविजन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो शो किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है. ठीक है. वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए जो फेनोमेना डिस्क्राइब होते हैं वो क्या है? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन. ठीक है. तो इस एक्सपेरिमेंट में ये शो हुआ था कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो रहा है. तो एक्चुअली हुआ ये था कि एक फिलामेंट लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन जिसमें फिलामेंट लगा हुआ था टंगस्टन का, इसको हीट करने पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए इसको हीट करने पे, और यहाँ पे हम एक सिलेंडर लगा दिया, और वो सिलेंडर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बीम में कन्वर्ट करता है. ठीक है. फिर वो निकल टारगेट पे अटैक करता है, और ये वाला ये जो है, ये चीज जो है इसको हम इसमें कनेक्ट कर दिए कैथोड. एज ए कैथोड ये काम किया, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ठीक है. और यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, मतलब ये कि हम इसकी पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, तो और पोटेंशियल चेंज करके हम क्या करते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा देते हैं. ठीक है. ये एज ए एनोड काम करेगा, और ये एज ए कैथोड, और यहाँ पे ये निकल टारगेट है. जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम निकल टारगेट पे आएगी, ड्यू टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ निकल टारगेट, यहाँ पे क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन होगा. ठीक है. उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन होगा, और जो है वो जो स्कैटर्ड वेव होगी वो एक एंगल से जो स्कैटर्ड वेव होगी वो एक एंगल से आएगी, और यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया. ठीक है. एक मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया. इस डिटेक्टर से अलग अलग एंगल थीटा के लिए इंसिडेंट रेडिएशन का एंगल जो स्कैटर्ड से है वो अलग अलग एंगल के लिए और अलग अलग वोल्टेज के लिए हम डिटेक्ट करते हैं. और व्हाट वी विल ऑब्जर्व, गीगर एंड मार्कसन ने जो ऑब्जर्व किया था, he observed that कि theta is equal to 50 पे 50 पे एंड V is equal to 54 वोल्ट पे. जब पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट का अप्लाई किया, तो जो इसकी पीक है, इंटेंसिटी और फाई के बीच की पीक हम ये करें, डिटेक्टर में हम यहाँ पे इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं. ठीक है. और फिर इसको गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि पता चले. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये इस तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी शो करने लगता है. इसी से पता चला कि इसका वेव नेचर है. तो अगर थीटा इज इक्वल टू 50 पे और 5 वोल्ट पे हम ऑब्जर्व करें, तो इसकी जो पीक आती है इंटेंसिटी की वो मैक्सिमम आती है. ठीक है. तो ये दिस इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव, जो यहाँ पे जो वेव्स है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, और फिर मैक्सिमा बन रहा है. ठीक है. तो हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन फिलामेंट को हीट करने पर इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस हुए. ठीक है. और इसको हम हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट करवा दिए, और फिर निकल टारगेट पर ये अटैक किया, और ड्यू टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ निकल टारगेट इसका डिफ्रैक्शन हुआ, और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स है या इलेक्ट्रॉन की वेव है वो इसके अलग अलग एंगल से स्कैटर्ड हुई, और उसको हम डिटेक्टर में इंटेंसिटी उसकी मेजर करके ये ऑब्जर्व कर लिए कि एट कितने थीटा पे ये कैसी बिहेवियर शो कर रही है. मेंटल सेटअप डिवीजन एंड जर्मन ने किया था. ठीक है.
and he proved that electron exhibit wave nature too. So the correct option will be the D. Sorry, correct option will be the B, Davigen and Germer experiment. I hope you will got it. Thank you.